आप क्यों क्यों? तो लोग कह रहे थे ओहो सैरिश क्या हो गया? तो अचानक से एक दिन मुझे मैसेज आता, मेरे लिए ना मतलब बहुत 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 बड़ी बात। आप कब कर रही हैं शादी? आपकी शादी कब होगी? कब करोगी शादी? अब वक्त आ गया शादी करने का। मैं 1.5 साल से मैं घर नहीं। Assalamualaikum, welcome to my channel or welcome back to my channel. I know I have not been consistent. किसी ने नहीं पूछा, मुझे पता है, लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है। अगर फर्ज नहीं भी बनता तब भी मैं बताऊंगी कि मेरा चैनल है, मैं तो बताऊंगी, मेरी मर्जी। भाई पिछले कुछ महीनों से बहुत कुछ हुआ है मेरी लाइफ में और बहुत कुछ चल रहा है। एज यू कैन सी मैं पाकिस्तान में हूँ। 2024 के नवंबर में आई थी मैं पाकिस्तान, क्योंकि मैं 1.5 साल से मैं घर नहीं आई और ये पहली दफा हुआ है मेरे साथ कि मैं घर नहीं आई हूँ। पिछले 4 साल में हर दफा ऐसा रहा है कि मेरा 1 साल में 3-4 दफा चक्कर तो लगता ही था। ये पहली दफा हुआ है कि मैं इतने टाइम के लिए घर वालों से दूर, मतलब 1.5 साल। भाई मैं इतना दूर नहीं रही हूँ अपने घर वालों से, नहीं तो घर वालों का ही चक्कर लग जाता था। मेरी मामा आ जाती थी, भाई आ जाते थे, लेकिन 1.5 साल मेरे लिए ना मतलब बहुत 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 बड़ी बात। और अब तो मेरे पास बहुत सारे रीजन भी थे भाई घर आने के लिए। मेरी चाची की डेथ हो गई यार, इट वाज रियली 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 स्वीट। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बहुत दर्द से गुजर रही थी और इवन मैं उनके साथ इन टच भी थी। वो हॉस्पिटलाइज थी और शी वाज आस्किंग कि कब आओगी। वो बहुत ज्यादा दर्द से गुजर रही थी। अचानक से एक दिन मुझे मैसेज आता है भाई का कि चाची मतलब शी पास्ड अवे और हम लोग गांव जा रहे हैं। एंड दैट वाज द मोमेंट आई वाज लाइक ओ माय गॉड। अच्छा उस टाइम तक मैंने अपनी टिकट करा ली थी, बट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे एक शादी अटेंड करनी थी पाकिस्तान में। और ये वाली न्यूज इट वाज लाइक समझ नहीं आ रहा था और मैंने एज यूजुअल फैमिली वालों को सरप्राइज देना था। किसी को नहीं पता था सिवाय मेरे बाबा के दैट आई एम कमिंग। कोई चाहता नहीं था ये मुझ तक न्यूज आए, लेकिन माय ब्रदर बीइंग माय ब्रदर, खैर अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें। शी वाज रियली काइंड टू मी और शी वाज रियली द बेस्ट पर्सन। तो जो शादी मैंने अटेंड करनी थी वो तो पोस्टपोन हो चुकी थी। तो क्योंकि मेरा शादी अटेंड करना बहुत जरूरी था तो इसलिए मुझे फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिल गया। पिंपल्स के निशान देख रहे हैं, ये यहाँ पाकिस्तान की गर्मी की वजह से। और ये कंटोर भी जरूरी है ताकि मेरा मुंह और पतला लगे, पर पहले से तो बहुत ज्यादा पतला लग ही रहा है मेरा मुंह मेरी पिछली वीडियोस के हिसाब से। ओह गॉड भाई क्या था मेरा मुंह, प्यारी लग रही हूँ मैं। नहीं लग रही होंगी आपको, फिर भी मुझे मैं अपने आप को बहुत प्यारी लग रही हूँ। मैं तो अपनी फेवरेट जब भी मैं लाइक, मुझे याद है मैं पिछले साल जब आई थी तो लोग कह रहे थे ओहो सैरिश क्या हो गया तुम्हें, इतना मुंह मोटा कर लिया, इतनी मोटी हो गई हो तुम। और इस दफा कह रहे थे क्या कर रही हो तुम, इतनी पतली हो गई हो तुम। लोग ऐसे ही हैं भाई, ऐसे ही करते हैं, हमेशा पूछते हैं पतली हो गई हो, मोटी हो गई हो, फलाना ढमकाना। पर इस दफा मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ मेहनत की है मैंने, खाना कम किया है मैंने। वो शादी भी अटेंड की, उसके अलावा बहुत सारी और शादियां भी अटेंड की और बहुत सारे लोगों से मिली। और वही टिपिकल बहुत सारे सवाल, आप कब कर रही हैं शादी? आपकी शादी कब होगी? कब करोगी शादी? अब वक्त आ गया शादी करने का। अरे भाई सांस ले लो प्लीज, थोड़ा सा सांस। क्या मेरे माँ बाप को मैं नहीं दिख रही? इतनी बड़ी सारी नहीं दिख रही? वो जो इतना सारा पैसा मेरे अकाउंट में भेज रहे हैं, क्या वो ऐसे ही भेज रहे हैं कि चलो बच्ची दुआ कर दे? कौन है ये? क्या उनको नहीं पता मैं कौन हूँ, उनकी औलाद हूँ मैं? जब मेरे वालिदैन ही नहीं बोल रहे तो आप क्यों बोल रहे हैं? जब उनको अभी नहीं करानी है मेरी शादी, जब मैंने अभी नहीं करनी है, तो आप क्यों क्यों? पर क्योंकि मेरी तरबियत इतनी अच्छी की है मेरे माँ बाप ने, इसीलिए मैंने किसी को भी जवाब नहीं दिया और अपने काम से काम पर अपने इंस्टाग्राम पे फोकस किया मैंने। जो फॉलोवर्स 800 से बढ़ नहीं रहे थे वो 2000 पे आ गए। मेरी वीडियोस पे इतने जबरदस्त व्यूज आ गए, आई मीन सीरियस। और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही नहीं, टिकटॉक पे भी लाखों में आ रहे हैं भाई। 3 दफा ही आए पर आ रहे हैं अच्छे व्यूज। और ये इसलिए क्योंकि मैं कंसिस्टेंट रही, या फिर आम जबान में कहूँ कि मैं वेली हूँ पाकिस्तान में, कोई खास काम करने को नहीं है मेरे पास। हाँ अभी तो मैंने मना कर दिया कि भाई मैं 1.5 साल से वहाँ पे खुद ही काम कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, झाड़ू पोछे सब लगा रही हूँ। यहाँ आके मुझे रिलैक्स करना है, मुझे कोई काम नहीं करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मैं वहाँ पे एक बनी भी हूँ मासी, यहाँ नहीं बनना है। मुझे पता है घर के काम करने से कोई मासी नहीं बन जाता और मैं करवाती हूँ घर के काम है। और ऐसी बात भी नहीं है, बिल्कुल निखट्टू नहीं हूँ मैं। वहाँ भी तो कर रही थी ना काम, बस गलत समझ लो। पर जब मैं इतना टाइम रुक गई तो मम्मा ने कहा कि रमजान भी कर लो। गलत थोड़ी है ये। 3 साल से मैंने रमजान नहीं किया घर पे या पाकिस्तान में। मैंने समोसे नहीं खाए यार यहाँ के, मैंने जलेबी नहीं खाई, मैंने मतलब वो घर वाला जो मैंने नहीं किया यार, तो मैं कैसे इस ऑफर को मना कर सकती थी? मैंने कहा नहीं किया कुछ भाई। जो मैंने रमजान किया ना यहाँ, अब रमजान किया तो ईद तो करनी बनती है ना मेरी, बस फिर ईद भी की मैंने यहाँ। और मैंने अपनी दोस्त की शादी भी अटेंड की, स्कूल फ्रेंड मेरी, बचपन की दोस्त, मतलब जिगरी मेरी,
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा सब कुछ। मैंने अपनी दोस्त की शादी पूरे दिलो जान से एंजॉय की और गिफ्ट अभी तक नहीं दिया, पर मैं दूंगी। कंजूस नहीं हूँ मैं, सुस्त हूँ बस। और मुझे उसकी शादी का भी बहुत अच्छा कंटेंट मिला, जिसकी वजह से और अच्छे व्यूज है। इन शॉर्ट पाकिस्तान मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। नेक्स्ट कॉल है। और सिर्फ यही नहीं, मेरे टर्की वाले फ्रेंड्स भी यहाँ आए। वो कभी इंटीरियर सिंध ही नहीं आए थे, कैन यू बिलीव, कराची में भी रहने के बावजूद। इसलिए मैंने उन्हें यहाँ इनवाइट किया और कम टाइम में मैं जितनी उन्हें सिंधी सकाफत दिखा सकती थी, आपकी बहन ने दिखाया और डाडो मजा आयो। प्यारी लग रही है मेरी आंखें। कोई जरूरत नहीं है मुझे नजर लगाने की। पाकिस्तान आने के बाद जो मैं सेंसिटिव हुई हूँ, मतलब इतनी बीमार, मैं कैसे हो रही हूँ इतनी बीमार? भाई मैं इतनी बीमार कभी टर्की में नहीं हुई, मतलब मैं आए दिन बीमार हो रही हूँ। भाई आई बिलीव इन नजर लगती है, नजर इज रियल। इतने कभी पिंपल मुझे नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। आम खाने से पहले ही, मतलब अभी तक मैंने आम चखा भी सही से नहीं है, उससे पहले ही पिंपल हो रहे हैं मुझे। तो बराए मेहरबान मुझे कोई नजर ना लगे। तो अब जो मैं वेट कर रही हूँ वो सिर्फ आम खाने के लिए। आम खाऊंगी और रफू चक्कर हो जाऊंगी बात। काफी ठीक लग रहा। एंड दैट्स माय फाइनल लुक। और मैं कहीं पे भी नहीं जा रही, मेरा बस तैयार होने का दिल कर रहा था। एंड क्योंकि मुझे ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था, आई डिसाइडेड